नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी वाले गेम का चस्का लग गया है क्या? सवाल बहुत बड़ा है और सोचना भी जरूरी है कि आखिर बिहार की सियासत में यह कौन सा खेल शुरू हो गया है जिससे लोगों के बीच सवाल उठने लगे हैं कि आखिर राजनीतिक पार्टियां किस ओर जा रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि अचानक से विधानसभा चुनाव के बाद नेताओं के दल बदलने की। दल बदल कानून है देश में, लेकिन कानून इस हिसाब से है कि दल बदलने की गुंजाइश भी है। हाल ही में मोहम्मद जमा खान बीएसपी से निकल करके जदयू में शामिल हो जाते हैं। चूंकि इकलौते विधायक थे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, दल बदल गया, विधायकी भी रह गई। उसके बाद देखिए धीरे धीरे आपको जो घटनाक्रम दिखाई पड़ते हैं उससे यह लगता है कि कई नेताओं के अंदर अभी भी उथल पुथल की स्थिति है। चुनाव के बाद भी, नतीजे के बाद भी लोग दल बदलने में लगे हुए हैं। सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि जदयू यह काम कब से करने लगा है। जदयू में जब से सुप्रीमो चेंज हुए हैं, नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई, वहीं बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उमेश कुशवाहा को कमान सौंप दी गई। तब से जदयू को परिवर्तन लाने में ये लोग महती भूमिका निभाते दिख पड़ रहे हैं। जदयू ने अपने जिला अध्यक्षों में बदलाव कर दिया। कई बड़े पुराने चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी जिलों में दी गई है कि संगठन को आप मजबूत करें। लेकिन बीजेपी और जदयू के बीच जो अंदरूनी रिश्ते हैं, जिसे तल्ख बताया जाता है, जिस रिश्ते में बताया जाता है कि तल्खियां तेज हैं, तेवर हैं, उस रिश्ते में से कुछ अच्छी चीजें या कुछ खराब चीजें सीखने की भी कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी के बारे में यह प्रचलित है कि चुनाव के बाद या चुनाव से पहले कई दूसरे दलों के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कराती रही है, चाहे चुनाव के बाद हो या कुछ। एक तो डायलॉग भी चल पड़ता है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार तो भाजपा ही बना लेगी। तो क्या नीतीश कुमार उस चीज का अनुसरण कर रहे हैं, उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं? तभी तो मोहम्मद जमा खान आते हैं। उसके बाद यह चर्चा चलती है कि लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह मटिहानी बेगूसराय से हैं, वो भी नीतीश कुमार से मुलाकात कर चिराग पासवान से ज्यादा आस्था नीतीश कुमार में दिखाते हैं। यह कौन सा रंग है? बिहार की सियासत में आप जिस दल पे जनता जिस वजह से आपको वोट करती है, उसके बाद आप किसी और दल को सपोर्ट करते हैं। अगर बोगो सिंह को बिहार के बेगूसराय मटिहानी में जिताना होता तो फिर जदयू को वोट पड़ता ना। राजकुमार सिंह क्यों जीते चिराग पासवान के पार्टी के टिकट पर? तो ऐसे में यह दल बदलने की परंपरा जो शुरू हुई है, इसलिए लगता है कि नीतीश कुमार भी अब उस रास्ते पर चलना चाहते हैं या उनकी पार्टी उस रास्ते पर चलना चाहती है जहां से दल बदलने वाला सिस्टम इन्हें भी फॉलो करना पड़े। आज यह चर्चा मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल एक और गतिविधियां हुई हैं। अमूमन लोग कहेंगे कि यह सामान्य प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री से मिलने कोई भी विधायक जा सकता है, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के जा सकता है। तो कल यही हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के 5 विधायक जो बिहार में जीते, प्रदेश अध्यक्ष समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने चले जाते हैं। जैसे ही मुलाकात शुरू होती है, बाहर बिहार की सियासत में, मीडिया की सुर्खियों में यह चर्चा होने लगती है कि क्या ये पांचों भी जदयू के साथ खड़े हो जाएंगे। अगर ये पांचों आ जाते हैं तो फिर यहां पर ओवैसी का रास्ता खत्म हो जाएगा। जो ओवैसी काफी तेजी से रफ्तार पकड़े हुए हैं मुसलमानों के बीच, उसी तेवर से आ रहे हैं जिस तेवर से बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करती है और समर्थक उनके साथ जुड़ जाते हैं। वैसे ही कई राज्यों में मुसलमानों के बीच ओवैसी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, वहां लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और उनके चेहरे पर, बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां विधायकों को जीत मिल रही है। मतलब जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो विधायक चुने जा रहे हैं। तो क्या मुसलमान लोग ओवैसी में जो आस्था दिखा रहे थे, उनके विधायक अगर नीतीश कुमार से मुलाकात कर लेते हैं तो मुलाकात करने के बाद जो परिदृश्य सामने आता है, जो बाहर कयास लगता है कि जदयू इस कोशिश में है कि इन्हें भी अपनी पार्टी में शामिल करा लें, क्या ओवैसी के विधायक टूट जाएंगे? और जिस हिसाब से इन लोगों ने मुख्यमंत्री में इन लोगों ने भी आस्था दिखाई, वो आस्था यही कह रही है कि शायद ये पांचों विधायक भी पलटी मार सकते हैं। दरअसल इसकी जरूरत क्यों है? आप सोचिए कि जिस जदयू को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया,
जिस जदयू में 11 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए गए, वहां मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो ऐसी परिस्थिति में ये सभी जो नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर आना चाहते हैं या उन्हें लाने की कोशिश हो रही है, यह क्या कहता है, यह इशारा क्या है? ऐसे में क्या आप जनमत का अपमान नहीं कर रहे? क्या आप दल बदल करके यह तो साबित नहीं कर रहे कि बिहार की जनता वोट देती है, उनका काम खत्म है, लेकिन जनमत का कोई वैल्यू होता है? जो जनादेश की डकैती के शब्द अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस्तेमाल करते हैं तो यह गलत नहीं करते हैं, क्योंकि बिहार में पिछले 4-5 सालों में यह देखा जा रहा है कि सरकार तक गिर जाती है, विधायक बदलने की बात तो बहुत दूर की है। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर जदयू में ये मुसलमान की एंट्री, जिसे कोई नहीं जीत सका जदयू में, जिसने ओवैसी में आस्था दिखाई, वो मुसलमान क्या फिर से उनमें भरोसा जता पाएंगे? वो मुसलमान क्या नीतीश कुमार पर विश्वास कर पाएंगे? खास करके तब जब वो भाजपा के साथ है। मैंने भाजपा वाली बात इसलिए कह दी क्योंकि बीजेपी भी यही करती रही है। कई राज्यों में विधायक को अपने पाले में करने की बात हो या नेताओं को तोड़ने की बात हो, या बीजेपी करती रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी संख्या तो 43 है बिहार विधानसभा में, और अब आंकड़े बढ़ाने के लिए उन्होंने राजकुमार सिंह जैसे पे डोरे डालने शुरू किए हैं। उसके बाद अभी जो एक जमा खान मिल गए, तो 3 ऐसे विधायक निर्दलीय जो जुड़े उनसे, अभी 5 ये जुड़ेंगे, तो कहाँ पहुँचता है आंकड़ा 51 के पास? फिर भी इससे क्या होगा? कौन सी मजबूती? क्या आपको लगता है कि बिहार में जो 47 ऐसे सीट हैं, विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर मुस्लिम वोट प्रतिशत 20 से 40% के बीच है, वहाँ पे बिहार में आबादी जो 16% है मुसलमानों की जो वोट करती है, उनका विश्वास आप जीत पाएंगे क्या? अगर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करते हुए वोट हासिल कर सकती है, तो क्या नीतीश कुमार और जदयू इस मंसूबे में सफल हो पाएंगे कि मुसलमान के जो वोटर्स हैं और जो उनके प्रतिनिधि जीत के आए हैं, उन्हें अपने कब्जे में कर लेंगे, वोटर्स भी उनका साथ देंगे? ये 4 साल 5 साल चल सकता है, शायद सियासत है, 4-5 साल का ही खेल होता है, बाद में पलट सकते हैं, समीकरण बदल सकता है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं बिहार में, सिर्फ यही नहीं कि विधायक के दल बदले जा रहे हैं, नीतीश कुमार उस रास्ते पे जा रहे हैं, बीजेपी भी वही कोशिश कर रही है। यही वही बीजेपी है जिन्होंने खुले तौर पे कहा था कि अगर भूपेंद्र यादव चाह लें तो कभी भी राजद का ही बीजेपी में विलय करा देंगे। तो ये किस ओर बिहार की सियासत जा रही है? आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के भी कई नेता टूट टूट के भाजपा में जा रहे हैं, जहां उनके जो मुखिया हैं, जहां उनके सुप्रीमो हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी और संघ से समझौता तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन उनकी ही पार्टी के दिग्गज नेता हों चाहे बड़े नेता हों, वो दल बदल करके भाजपा में जाने की मुहिम में लगे हुए हैं। कई ऐसे नेता, सैकड़ों कार्यकर्ता वो शामिल हो रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, वो जा रहे हैं तो भाजपा के पास, जा रहे हैं तो जदयू के पास। इन दोनों ने एक मिशन छेड़ा है, तो शायद बीजेपी यादव वोटों पे फोकस कर रही है, और जो यहाँ पर जदयू की बात कर लें, ये मुस्लिम वोटों पे फोकस कर रही है। क्या MY समीकरण को दोनों मिलकर के तोड़ना चाहते हैं? क्या बीजेपी जो नक्शे कदम पर चलती है उसे फॉलो करने के लिए नीतीश कुमार जो अब शुरू कर चुके हैं, शायद नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, मैं बार बार मुख्यमंत्री का नाम ले रहा हूं, चूंकि ऐसा होता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उनका डायरेक्ट दखल होता है चीज़ों में, लेकिन सुप्रीमो यहाँ पे भी RCP सिंह है और उमेश कुशवाहा है। ऐसे लोग जब यहाँ पे शामिल हैं और इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि शायद राजद को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आपको शायद आने वाले दिनों में यह भी देखने को मिल सकता है कि राजद से कुछ विधायक टूट के आ रहे हैं, या फिर कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगाई जा रही है। अगर राजद के विधायक टूटते हैं, शायद जदयू में न जा करके भाजपा में जाता दिखाई पड़े, और कांग्रेस से कुछ विधायक टूट जाएंगे, तो आपको वो इसमें जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की पार्टी में जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो एक शायद सियासत का रंग यह है कि आप विपक्ष को इतना कमजोर कर दो, अपने दुश्मनों को इस हिसाब से दोस्त बना लो, ताकि आगे की राजनीति और उसकी राहें आपके लिए आसान हो जाए। शायद नीतीश कुमार फिलहाल इसी रास्ते पर चल चुके हैं और भाजपा उन्हें साथ दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी कमजोर कड़ी के हिस्से में है और बीजेपी उन पे दबाव बनाती है, और जब दबाव बनाती है तो शायद नीतीश कुमार भी अब सोच रहे हैं कि क्यों ना बीजेपी के फार्मूले पर चलें, उनका विरोध ना करके अपने दल को मजबूत करें। अगर इनका दल मजबूत हो जाएगा तो इनके पास भी कहने के लिए बहुत सारी बातें होंगी और बीजेपी का प्रेशर उतना कम होगा। यह आंकड़ा हो सकता है कि 51 से 60 तक पहुंच जाए आने वाले साल 2 साल में। तो 60 सीटें अगर आ जाती हैं इस तरह से जोड़ते जोड़ते, तो कोई बहुत
आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यह दौर ही वही शुरू हो चुका है जहां बिहार की सियासत में सरकार बदलने से लेकर विधायक बदलने तक की बात की जाती है। तो मैं यही एक बार कहना चाहता हूं कि शायद बीजेपी के गेम प्लान पर अब नीतीश कुमार भी फोकस करने लगे हैं और यही मंजिल आगे जाएगी। और दोनों का गठबंधन कितने दिन तक रहता है यह भी आप लोगों को और हमें भी नजर बनाए रखना होगा। न्यूज प्यार में मेरे यानी रंजीत झा की तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।